नमस्कार दोस्तों, एक कविता मेरे चौथे कविता संग्रह ओसिल सुबह से। कविता का शीर्षक है वास्तु और इसे सीरीज़ में लिखने की इच्छा है, इसलिए इसका शीर्षक है वास्तु एक। अभी दूसरी लिखी नहीं गई, लिखी जाएगी। और इससे पहले कि मैं पाठ करूं, मैं ये बता दूं, आपको कविता से पता पड़ जाएगा कि ये मेरे एमहर्स्ट न्यूयॉर्क अमेरिका में बने घर के बिकने के संबंध में है। हम यानी मैं और मेरे एक्स हस्बैंड, हमने प्रेम विवाह किया। शादी के वक्त काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई, वो सब औपन्यासिक विषय है लेकिन अब हम हंस भी लेते हैं गंभीर प्रेम के टूटने पर। लेकिन हम डीयू में मिले वगैरह वगैरह। तो किस्सा ये है कि हम वहाँ गए और बहुत से लोग भी हमारे बीच आ गए और हम अपने अपने जो है ईगोज़ में उलझ गए। अब कहानी तो बड़ी हमेशा लंबी होती है, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन बात जब तलाक तक पहुंची और घर डाल दिया हमने बाज़ार में, तो ये तब की घटित एक घटना पे कविता है और मैं बल्कि इसे समर्पित करना चाहती हूँ आज इस पाठ के पहले उस स्त्री को, उस महिला को जो कि उस दिन मेरे घर आई थी जब मैंने पहली बार अपना घर कुछ सजाने की सामग्री खरीदी थी किसी अमेरिकी बाज़ार से। तो इन दोनों घटनाओं के बीच में लगभग 6-7 साल का अंतर है। ये 2001 के अक्टूबर-नवंबर की बात है कि हम ठीक 9/11 के बाद वहाँ पहुँचे थे और लगभग थोड़े समय के बाद मैं गई थी, कुछ हाउस प्लांट्स भी लिए थे। प्यारा सा एक अपार्टमेंट था, तो और शीशे के कुछ एक सामान, और मेरा बहुत मन था कि एक एमेथिस्ट आउटक्रॉप भी रखूं। तो ये केवल अपने बीते हुए समय को निर्लिप्तता से भी और कुछ मोह के साथ भी याद करने की बात है दोस्तों। ये एक व्यक्ति में डूब जाने की बात नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें तुरंत ये अतीत जीवी होने का हम पर इल्ज़ाम लग जाता है, वो बात नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन के अतीत को क्यों बाहर कर दें। तो बहरहाल समर्पित है उन महिला को जो कि मेरे एक्स हस्बैंड के कॉलीग की पत्नी थी। उनका नाम है मंजू त्रिपाठी। वो अभी भी वहाँ रहती हैं। हम एमहर्स्ट में रहते थे, वो विलियम्सविल में रहती हैं। दोनों अलग अलग छोटे छोटे सबर्ब हैं उसी बड़े बफलो महानगर के, जहाँ नायाग्रा फॉल्स है। कविता का शीर्षक है वास्तु। वास्तु लिखा देखा दुकान का नाम तो मन उदास हुआ। वास्तु लिखा देखा दुकान का नाम तो मन उदास हुआ, जैसे उस लड़की के कहने पर कि मछलियाँ अच्छी होती हैं वास्तु की दृष्टि से घर के भीतर, जबकि घुटन तो उन्हें भी होती होगी छोटे से शीशे के मर्तबान में। खैर ऐसे कोई मर्तबान नहीं थे मेरे घर में, बस उन्होंने घुटन भर दी थी बहुत, जो मैं निकाल नहीं पाई। वो आदमी भी नहीं निकाल पाया जो केवल यह कहने आया था कि वास्तु के हिसाब से अगस्त तक रुक जाएं घर को बाजार में डालने से। उसने अगर वास्तु न कहा, सिर्फ ये कहा होता कि रुक जाएं अगस्त तक, लेकिन ये नहीं कि रुक ही जाएं, कि रुक जाए अगस्त तक, ये नहीं कि रुक ही जाए, लेकिन सिर्फ अगस्त तक। एक अद्भुत महीना है अगस्त वास्तु की दृष्टि से। वैसे किसी ने नहीं कहा कि कितना सुंदर है साथ हमारा। सचमुच हमें आज तक किसी ने ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कि तुम कितने प्यारे कपल हो। व्हेन आई वॉज मैरिड, मैं उस समय की बात याद कर रही हूँ। मुझसे अलबत्ता बहुत से लोगों ने ये कहा कि आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं। तो प्रॉब्ली आई शुड हैव रिसीव्ड इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मुझे भी लगता था कि यार ये हमेशा यही क्यों होता है कि हमें कभी साथ साथ कॉम्प्लीमेंट कपल वाला नहीं दिया जाता। आई होप कि आगे वो तमाम लोग जो यही कहते थे, हम में से कौन बेहतर आज या ज़्यादातर, पर बातें बेहतरी की थीं और चुप्पी इस पर कि कितना सुंदर था साथ हमारा। अगस्त के बाद शायद और सुंदर हो जाएगा, कहते तो शायद हम बने रह जाते अपनी जगह, कहते तो शायद हम बने रह जाते अपनी जगह। कई बार केवल अपनी जगह बने रह जाना ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी बात होती है। कई बार केवल अपनी जगह बने रह जाना ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी बात होती है। और वास्तु भी भक्ति और श्रद्धा के सब उपकरणों की तरह इस हद तक खरीदी और बेची जाने वाली चीज़ थी।
बहुत उदास करने वाली बात थी। शुक्रिया दोस्तों, आशा है कविता पसंद आएगी। आप चाहिए तो इसको भी एक प्रेम कविता मान सकते हैं।